इन्नी गफ्फारुल लिमन, मैं गफ्फार हूं, बख्श देता हूं। किसके लिए? लिमन ताबा, जिसने तौबा की, वह आमना, और ईमान ले आया, वह आमिला सालिहा, और उसने नेक काम भी किए। अब सोचो तो सही, कोई क्या कमी पीछे क्या रह गई है? अगर कुफर में था, किसी भी गंदगी में था, यहूदियत में था, नसरानियत में था, बुतपरस्ती में था, मजूसियत में था, जहां भी था, ताइब हुआ और ईमान ले आया, हर दाग मिट गया। और फिर ईमान के बाद सोया नहीं, बदअमल नहीं, फास्को फाजिर नहीं, आमिला सालिहा, उसने नेक काम भी किए। अब तो लगता है कोई कमी बाकी ना रह गई, लेकिन अल्लाह ने सुम्मा कहकर एक मंजिल और भी बताई। इन्नी गफ्फारुल लिमन ताबा व आमना व आमिला सालिहन सुम्मा इह्तदा, मैं उसे बख्शने वाला हूं जो ईमान ले आया, तौबा की, ईमान ले आया और अमल साले किया, फिर सुम्मा इह्तदा, फिर दर्जा इह्तिदा में पहुंचा। ये दर्जा इह्तिदा क्या है? जब ईमान आया, अमले साले आया, तो सब कुछ आ गया। सुम्मा इह्तिदा क्या है? तो तफसीर दुर्र मंसूर के अंदर इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने जुज़ खामिस के अंदर इसी पारा में इस आयत की तशरीह में लिखा, सुम्मा इह्तिदा क्या है? तवज्जो करना, आपकी नजर एक ना खत्म होने वाला खजाना कर रहा हूं। सुम्मा इह्तिदा, लोग कहते हैं जब कलमा पढ़ा तो फिर ये सुन्नी होना क्या है? जब मुस्लिम है तो फिर सुन्नी होना क्या है? ये क्यों फिर आगे डिग्रियां, ये पाबंदियां क्या है? तो कुरान में ताबा भी आया, आमना भी आया और फिर आमिला सालिहा भी आ गया। लेकिन सुम्मा इह्तिदा, आइए आम किसी मुफस्सिर की बात नहीं करता, अजीम ताबिई, खैरुल कुरून के फर्द, और वो भी मनसबे इमामत पे फाइज, हजरत सईद बिन जुबैर शहीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं सुम्मा इह्तिदा का मतलब यह है सुम्मा इस्तक़ामा लिफ़िरक़ति सुन्नत वल जमाअह। सारे उलमा जानते हैं सुम्मा तराखी के लिए होता है, सुम्मा बादियत के लिए होता है। ईमान आ गया, अमले साले आ गया, तौबा उससे पहले आ गई, मगर क़यामत के दिन की मग़फ़िरत उसके लिए यह जरूरी है कि इस सब के बाद आखिरी सांस तक मसलक अहले सुन्नत पे डटा रहे। फिर ईमान ईमान है, फिर तौबा तौबा है, फिर अमले साले है, फिर वो जो मैंने इब्तिदा में बता दिया मुस्तदरक की हदीस, लौ अन्ना रजुलन सफन बैन रुकन वल मकाम व सल्ला व साम सुम्मा लकी अल्लाह वो मुबग़िद li अहले बैत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दखलन नार। और दूसरी तरफ सहाबा के लिहाज से फरमाया जो उनका बुग़्ज़ रखे, ला युक़बलु मिन्हु यौमल क़ियामति सर्फ़ु वला अदल। तो आयात और अहादीस का खुलासा ये बता रहा है कि जो चाहता है कि क़यामत के दिन उसको उसका ईमान फायदा दे, वो जरूरी है कि अपने आप को अकीदा अहले सुन्नत पर हर घड़ी आखिरी लम्हे तक पक्का रखे। यही वजह थी कि हमने जिस वक्त देखा इस्लाम की तारीख को और दीन के अहकाम को, सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपका ये फैसला कुन फतवा हमें पढ़ने को मिला। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो खानदान नबूवत में से हैं, जिनका बहुत बड़ा मर्तबा व मकाम है,
आपका ये फरमान अल इबाना के अंदर सनद के साथ मौजूद है। आप ये इरशाद फरमाते हैं, नबी अकरम नूर मुजस्सम शफीए मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन का खुलासा बयान करते हुए, ये जिल्द नंबर 1 है अल इबाना की, सफ़ा नंबर 94 है। सुन्नी गाफिल ना हो खुदी से, कर अपनी पासबानी, शायद किसी हरम का है तू भी आस्ताना। क्या मर्तबा है सुन्नी होने का, पूछ लो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा से। आप इरशाद फरमाते हैं, ये 214 नंबर असर है अल इबाना के अंदर, सफ़ा नंबर 94 है। लफ्ज क्या है? अन इब्न अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल अन नज़्रु फिल मुसहफ़ इबादतुन, मुसहफ कुरान को खोल के देखना यह इबादत है। और साथ ही क्या इबादत है? व नज़्रु इला रजुल मिन अहले सुन्ना अल्लज़ी यदू इला सुन्ना व यन्हा अनिल बिदा इबादतुन। व नज़्रु इला रजुल मिन अहले सुन्ना, सुन्नी को देखना। किसको देखना? आखिरी बंदे तक हाथ बुलंद करके बताओ, किसको देखना? कैमरे से दिखाओ दुनिया वालों को कि ये है सुन्नियत, कि रात के पिछले पैर में भी सुन्नी कैसे जाग रहा है। किसको देखना? वन नज़्रु इला रजुल मिन अहले सुन्ना, देखना एक बंदे को, राफजी नहीं, खारजी नहीं, नासबी नहीं, तफजीली नहीं, कोई बदअकीदा नहीं। वन नज़्रु इला रजुल मिन अहले सुन्ना, आगे उसकी सिफ्त है और खबर क्या है? इबादतुन, खास किस्म के सुन्नी को देखना भी इबादत है। ये देखो स्टेज को, स्टेज पे बैठी हस्तियों को, ये फ्रंट लाइन पे ही नहीं पिछली लाइनों को भी देखो। अरे ये मजमे में फ्रंट पर और मजमे के अंदर कितनी हस्तियां हैं जिनमें ये वस्फ सुन्नी होने के साथ साथ अगला मौजूद है। क्या फरमाया? वो सुन्नी जो लोगों को सुन्नत की दावत देता है। सुन्नत की दावत, छोटी दावत नहीं। फैजान सुन्नत वालों, सुन्नत की दावत। वो बंदा जो सुन्नत की दावत देता है, वह यन्हा अनिल बिदा, और बिदत से रोकता है। वन नज़्रु इला रजुल मिन अहले सुन्ना यदू इला सुन्ना व यन्हा अनिल बिदा इबादत, कि वो सुन्नी जो बिदत से रोकता है, सुन्नत की दावत देता है, उसके चेहरे को देखना भी इबादत है। तो हम तो सुन्नी कॉन्फ्रेंस करके आने वालों को थकाना नहीं चाहते, बल्कि आने वालों की आंखों को भी तोहफा देना चाहते हैं और ये दुनिया को बताना चाहते हैं। कहीं मजलिस होती है, स्टेज वाले, मजमे वाले सब के सब अबू अंधेरा बैठे होते हैं, चिराग बुझे हैं, नूर बुझा है, ऊपर से नहीं अंदर से भी काले हैं। और कहीं वो बख्तों वाले हैं कि देखने वाले भी जन्नत पाते हैं, जिन्हें देखा जा रहा है वो भी जन्नत पाते हैं। ये सुन के जरा तैयारी करो आगे, फिर जिम्मेदारी भी सुन्नी की आएगी। ये शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं सुन्नी होना, इतना बड़ा मर्तबा। और इसके अंदर आज से यह अहद कर लो, एक है कि फुला बिन फुला है, फुला गद्दी
पे बैठा हुआ पीर है, फलां बड़ी हस्ती का साहबजादा है। और ये याद रखें, ये खानदानी शर्फ भी बड़ा शर्फ है। आबाओ अजदाद की अजमत से यकीनन औलादों में अजमत आती है, लेकिन जब औलादों में बद-एतकादी आ जाए तो फिर अजमत रूठ जाती है। हम अदब वाले हैं, लेकिन हम अदब के साथ ही शरीयत की हिफाजत वाले हैं। अगर कोई सज्जादा नशीन या उसका बेटा, कोई मोहतमिम या उसका बेटा, कोई आलिम या उसका बेटा अहले सुन्नत से बगावत कर चुका है, उसे देखने से नहूसत होगी। एक हाफिज, एक कारी, एक आलिम, एक इमाम, एक खतीब, अगरचे किसी किसान का बेटा है, किसी लोहार का है, कुम्हार का है, कोई बहुत बड़ा बज़ाहिर अज़मतों वाला घराना नहीं, मगर दीन पे डटा हुआ है। वो मस्जिद का खतीब, वो मोहल्ले का इमाम, जिसमें मसलकी गैरत है, जिसमें फिक्र रिजा है, जिसमें फिक्र मुजद्दिद अल-फसानी है, ये बड़ी अजीम हस्ती है। तेरे पीर का बेटा तो नहीं, मगर सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, ये जो डट के सुन्नत की तबलीग कर रहा है, अहले सुन्नत की तबलीग कर रहा है, पीछे अगरचे कोई बहुत लंबा चौड़ा खानदानी सिलसिला बुजुर्गों वाला न भी हो, जब खुद ये कार बंद हो चुका है तो इब्ने अब्बास फरमाते हैं, जो ऐसा शख्स है उसको देखोगे रब तुम्हें इबादत का मर्तबा अता फरमा देगा। इसीलिए ही हजरत अय्यूब सिख्तियानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत बड़ी हस्ती हैं इस्लाम में। आपने जब यह बताया कि खुशकिस्मत बंदा कौन होता है, बड़ी पते की बात है। खुशकिस्मत बंदा कौन है? जाहिरी तौर पर तो कोई कहेगा कि फलां की इतनी मरबे जमीन है, बड़ा खुशकिस्मत है, इतनी कोठियां हैं, बड़ा खुशकिस्मत है। लेकिन कुछ सोचेंगे दीन के हवाले से, दीन में भी फिर मुख्तलिफ शोबाजात हैं और मुख्तलिफ किस्में हैं खुशकिस्मती की। कुर्बान जाएं, अयूब सिख्तियानी के नजदीक खुशकिस्मत कौन है? ए सुन्नी कॉन्फ्रेंस वालों, ये खास तोहफा तुम्हारा ही है और किसी का नहीं। कौन खुशकिस्मत? इस्लामी सोसाइटी, मुस्लिम मुआशरा, सदियां हैं दरमियान में। सरवरे कौनैन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम जियारत ना कर सके, बाद में आए। कितनी खुशबख्ती है कि अगर किसी सही उल अकीदा आलिम दीन का कुर्ब मिल जाए। गौर करना इस बात पर। मोहल्ले की मस्जिद का इमाम सुन्नी हो, पिलपिला ना हो, सुलाकुल्ली ना हो, मिनहाजी राफजी तफजीली इस तरह का ना हो। आज की बात नहीं कर रहा, कुरूने उला के लोगों के फतवे तुम्हें पढ़ के सुना रहा हूं। ये फतवा भी सनद के साथ तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं। उसूल अहले सुन्नत में इस फतवे को भी जिक्र किया गया और इसकी तशरीहात को भी मुकम्मल एजाज के साथ बयान किया गया। शरह उसूल एतिकाद अहले सुन्नत वल जमा, इमाम लालकाई, जिल्द नंबर 1, इसके अंदर सफा नंबर 66 पर है। एक शहादत का जिक्र कर रहे हैं अयूब सिख्तियानी, और आप में से अक्सर को वो मुयस्सर है, लेकिन कदर बहुत थोड़े लोगों को है। क्या शहादत है? शहादतों में से एक शहादत फरमाते हैं हजरत अयूब सिख्तियानी, इमाम मालिक जैसे इमामों के उस्ताद फरमाते हैं, इन्ना मिन सादतिल हादसी
वल आजमीये, नौखेज बच्चे की सआदत और किसी अजमी की सआदत। अरब में नहीं, अजम में है, अजम में। यह तो मौजू हम थे वहां पर। अजमी की सआदत और नौखेज औलादों की सआदत क्या है, उस जमाने में इतना जरूरी समझा जा रहा था। हजरत अय्यूब सिख्तियानी फरमाते हैं, युवफ़्फ़िकहुमुल्लाहु, कि अल्लाह उन्हें तौफीक दे दे। किसको? हदस को, नौखेज लड़के को, अरबी भी हो, नौखेज हो और अजमी जिस उम्र का भी हो, उसकी सआदत क्या है? फरमाते हैं सआदत ये है, युवफ़्फ़िकहुमुल्लाहु ताला लिआलिमिन मिन अहले सुन्नह, युवफ़्फ़िकहुमुल्लाहु ताला, कि अजमी को और नौ उम्र मोमिन को रब किसी सुन्नी आलिम का साथ दे दे। लिआलिमिन मिन अहले सुन्नह, कितना जरूरी है सुन्नी मुर्शिद होना। ये है मुर्शिद, ये है मुर्शिद जिसके लिए अय्यूब सिख्तियानी कहते हैं वो उस बंदे का बेड़ा पार है जिसे मोहल्ले की मस्जिद में सही उल अकीदा सुन्नी खतीब मिल गया है, जिसको मसला पूछने के लिए सुन्नी आलिम मिल गया है, जिसको तर्जुमा पढ़ने के लिए सुन्नी इमाम मिल गया है। युवफ़्फ़िकहुमा लिल-आलिम मिन अहले सुन्नह। कहां आज की वो चवले जो ये कहें कि सुन्नी होना, सुन्नी कहलाना जरूरी नहीं, और कहां वो ताबीन के इमाम। अभी तो दौरे रिसालत ज़ाहिरी हयात बिल्कुल साथ थी, लेकिन फिर भी कहा सादत है कि अजमी को सुन्नी आलिम मिले। सुन्नी आलिम, इसी के अंदर विलायत है, इसी के अंदर तरीकत है, इसी के अंदर तहारत है। यह रियाजत इबादत का फलसफा है। आज चाइना ग्राउंड कराची से सबक पढ़ के निकलने वालों, मुल्क भर में और पूरी दुनिया में फैल जाओ और खुदा का शुक्र अदा करो कि इस मुल्क का चप्पा चप्पा आज भी सुन्नी उलमा की संगत से आबाद है। लिआलिमिन अहले सुन्नह। अगर पीर अकीदे का पक्का है तो उस पर भी यह लफ्ज बोला जाएगा, जाहिल नहीं तो। लेकिन आलिम और वो रिफज खोर ना हो, नासबियत खारजियत का गंध चाटने वाला ना हो, सुलह कुल्लियत का कि कोई मुजस्मा ना हो, कट्टर सुन्नी आलिम दीन जिसकी वजह से औरों को सादत मिले, वो खुद कितना सादत का सितारा होगा। लिहाजा अगर चाहते हो कि मुल्क में इहयाए अहले सुन्नत हो, अगर चाहते हो कि मुल्क में गलबा अहले सुन्नत हो, अगर चाहते हो कि मुल्क के अंदर हर तरफ अहले सुन्नत का राज हो, उसका पहला काम यह है कि मुल्क में हर मस्जिद के लिए तुम्हारे पास एक ऐसा आलिम हो जिसके साथ पास सिर्फ इल्म ही ना हो, इल्म के पास मसलक अहले सुन्नत की पुख्तगी भी हो। अब देखो ये जिन मस्जिदों में रवाफिज की बी टीम के लोग घुसे हुए हैं, ये हमारे पिंडी इस्लामाबाद की तरफ बड़ी बीमारी है तफजीलियत की। शायद अंदरूने सिंध में भी नोट करो एक एक मस्जिद को गलबा अहले सुन्नत के लिए सुन्नी इमाम, सुन्नी खतीब, इनको हर जगह हर मकाम पर मुअय्यन करो, जगह दो, दूसरों को निकालो
और फिर इनका साथ दो, इनके दस्तों बाजू बनो। इससे फिर आगे सुन्नियत में कुव्वत आएगी, सुन्नियत में बहार आएगी, निखार आएगा। और ये मैं नहीं कह रहा, मैंने तुम्हारे सामने कौल फतवा पेश कर दिया, सनद उसके सामने मौजूद है। जो लोग भटक गए, बिगड़ गए, बिछड़ गए, उनके पास इन सदियों में कुछ भी नहीं। वो आज रवाफिज खवारिज की जुगाली की हुई तकरीरें करते फिर रहे हैं, अपनी तो कर नहीं सकते। पंजाबी चादन चपकी हुई, वो रवाफिज की जुगाली करता, खवारिज की जुगाली करता तकरीरें कर रहे हैं। अगर ताजा फल दे सकता है तो फिक्र रजा का मुतवाला दे सकता है। और इस पर किबला मुफ्ती मोहम्मद इकबाल साहब अहले सुन्नत व जमात के इत्तेहाद का बड़ा दर्द पेश कर रहे थे। यकीनन हर एक को दर्द है, हर एक को है, जो भी संजीदा सुन्नी है कि ऐसा क्यों है। मगर इसका एक फार्मूला भी है। कोई कहता है जैसे मैं कहता हूं वैसे कर लो, दूसरे कहते हैं जैसे मैं कहता हूं वैसे कर लो। मैं अपनी बात करता हूं मजमा-ए-आम में, और मेरी जिंदगी के आज से पहले की हर घड़ी में यह गवाही है। मैं पूरी अपनी किताबें जिंदगी खोल के सामने रख रहा हूं। किसी एक मिनट पर भी किसी को इस बात के साथ मेरा तसादुम या तारुज नजर आए तो वो बोल पड़े, और इंशाअल्लाह दुआ करता हूं आखिरी घड़ी तक इस पर इस्तिकामत रहे। किसी का ये फार्मूला है, किसी का वो फार्मूला है। मैं कहता हूं मेरा किसी से कोई इख्तिलाफ नहीं। किससे? जो भी फिक्रे इमाम अहमद रजा पे डट जाने वाला है। क्या बात। और किसी के साथ बैठता नहीं, किसी के साथ बोलता नहीं, किसी के साथ हाथ नहीं मिलाता। और ये बेस है। अगर मैंने अपनी जिंदगी की आज के किसी साल के एक मिनट में भी इससे कोई हेरा फेरी की हो तो मुझे बताया जाए, और अगर नहीं की, और यकीनन नहीं की, तो यह है इत्तेहाद का फार्मूला। हमारे बाप को कोई गाली दे, मां को गाली दे, हमें कोई मारे, लेकिन फिक्र आला हजरत पे एतकादी तौर पर डटा हुआ हो, हम उसके जूते उठा के सर पे रख लेंगे। हम तो यही इत्तेहाद के लिए कर सकते हैं। हर दरगाह, हर खानका, हर दारुल-उलूम, हर तंजीम उन सब के लिए है कि दाएं बाएं वालों को छोड़ो, अपनी यारियां दोस्तियां छोड़ो, अपने सियासी मफादात के लिए मिलना मिलाना गैरों से छोड़ो, पलट के आ जाओ, पलट के आ जाओ। ठोकरें खाते फिरोगे, इनके दर पे पड़ रहो। काफिला तो है रजा, अव्वल गया आखिर गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने रजा, फैजाने रजा। लिहाजा इस पर भी मैं अशार की जुबान में बात कर देना चाहता हूं। थाम लो गर पुख्तगी से, थाम लो गर पुख्तगी से, परचमे फिक्रे रिजा। आवाज पहुंच रही है सबको? थाम लो गर पुख्तगी से, परचमे फिक्रे रिजा। सुलहो कुल्ली फलसफा जेरो जबर हो जाएगा। थाम लो गर पुख्तगी से, परचमे फिक्रे रिजा। सुलहो कुल्ली फलसफा जेरो जबर हो जाएगा। तान लो सीना अगर तुम अपने मसलक के लिए, बद अकीदा काफिला सब दर बदर हो जाएगा। तान लो सीना अगर तुम अपने मसलक के लिए, बद अकीदा काफिला सब दर बदर हो जाएगा। रोज तैबा से मिलेंगे तुझको ताजा बलबले, रोज
रोज इत्तिहाद अगर हो जाता है फिक्र रिजा पर, रोज तैबा से मिलेंगे तुझको ताजा वलवले, तेरी बस्ती की तरफ रुए कमर हो जाएगा। मदीने के चांद रोज तैबा से मिलेंगे तुझको ताजा वलवले, तेरी बस्ती की तरफ रुए कमर हो जाएगा। यक जुबां होके पढ़ोगर अपने आका पे दरूद, लश्करे आदा लम्हे में मुंतशिर हो जाएगा। अब ये वजाहत थोड़ी सी करना चाहता हूं, मकाला बहुत तवील है, थोड़ी सी वजाहत। अभी सुन्नी होने के फजाइल और भी बहुत से हैं, लेकिन अब इस तरफ आना चाहता हूं कि ये सुन्नियत कायम कैसे रहती है। आज आए तो संभालनी बड़ी मुश्किल है, बंदा अपनी मर्जी नहीं कर सकता, फिर किसी की मर्जी पे, अपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी पे जिंदगी बसर करनी पड़ती है। एक बात वो भी फतवा अहले बैत रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम से तुम्हारे सामने इस वक्त रखना चाहता हूं। हम सादात की मानते हैं, हम सादात को मानते हैं, हम मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मानते हैं, हम मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मानते हैं, हम हसनैन करीमैन की मानते हैं। उन्होंने कुर्रतु अहले ऐन अहले सुन्ना पढ़ा, हमारी नस्लें भी गवाही दे रही है। सुन्नी होना शान बड़ी है, मगर इसकी शर्तें हैं। देयर आर डॉक्यूमेंट्स ऑफ अहले सुन्ना। सुन्नी होना किसे मुयस्सर है और कैसे मुयस्सर है, तो वो आखिरी सांस तक सुन्नी रह सकता है। इस सिलसिला के अंदर 3 बड़ी किताबों से ये फतवा अहले बैत पेश करना चाहता हूं। उनमें एक किताब हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह की फजाइल सहाबा है, और दूसरी किताब इमाम आजुर्री की किताब शरिया है, और तीसरी किताब हिलियतुल औलिया है। इन तीनों के हवाले से तुम्हारे सामने यह हकीकत रख रहा हूं। फजाइल सहाबा है, जिल्द नंबर 1 के अंदर सफा नंबर 167 पर, और असर नंबर 108 है, ये लफ्ज मौजूद हैं। किताब शरिया उसके अंदर सफा नंबर 620 पर 1803 नंबर असर पे इमाम आजुर्री की किताब शरिया, उसमें ये अल्फाज मौजूद हैं, और साथ ही हिलियतुल औलिया उसके अंदर भी ये लफ्ज मौजूद हैं। हिलियतुल औलिया के लिहाज से ये दोनों किताबें हाथ में थाम कर तुम्हारे सामने ये लफ्ज पढ़ रहा हूं। ये फतवा किसी आज के मुफ्ती का नहीं, खानदान आले बैत का है। हजरत सैयदना इमाम बाकिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये उनका फतवा सुना रहा हूं और साथ सनद बता रहा हूं। मेरा रुख रवाफिज की तरफ इस वक्त नहीं, वो तो मुंह लगाने के काबिल ही नहीं, वो तो मबद से खारिज है। मैं उनकी बी टीम को समझाना चाहता हूं, जो कहलाते तो सुन्नी हैं मगर अकीदा अहले सुन्नत से बगावत करते हैं। आज इन आइम्मा के फतवों को छोड़कर तफजील शेखैन वाली शरत की तरफ पुष्ट कर रहे हैं। आइम्मा अरबा हो या आइम्मा अहले बैत रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम,
उन सब